हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद का अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो देखेंगे इसमें हेडिंग लिखेंगे हम लोग जीवन परिचय। और इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, एक आप बॉक्स बनाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको लिख देते हैं और डिटेल में हम यहाँ लिखते हैं। हम पहले डिटेल का देखेंगे, फिर आपको ये अच्छे से समझाएंगे। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के छपरा में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल तथा इनकी माता का नाम ज्योतिषमती। इनकी माता और पिता का नाम आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिता का नाम अनमोल और माता का नाम इनकी ज्योतिषमती था। ठीक है। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। सभी हिंदी के जितने भी लेखक हैं सबने लगभग हिंदी और संस्कृत का दोनों का बढ़िया से अध्ययन किया हुआ है। तो हिंदी और संस्कृत भाषा का इन्होंने गहन अध्ययन किया। सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ज्योतिषाचार्य की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सन 1969 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि 1969 में इन्हें मिली। की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया। सन 1979 में ब्रेन ट्यूमर रोग से ये पीड़ित हो गए और पीड़ित हो जाने के कारण इन महान साहित्यकार का निधन हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, यह महान साहित्यकार हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे इनकी साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इन्होंने साहित्य के बारे में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल में हल्का सा लिखते हैं, ज़्यादा नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक एवं एक उपन्यासकार भी थे। इन्होंने उपन्यास भी लिखे और निबंध भी लिखे हैं। इसके अतिरिक्त एक कुशल वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, समझाने वाला, एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। हिंदी के लगभग जितने भी हिंदी के लेखक हुए हैं वो सभी के सभी लगभग टीचर ही थे। इनकी इनकी रचनाएं प्राचीन एवं आधुनिक आधुनिक दोनों थी। मतलब कि प्राचीनता के बारे में अगर इन्होंने बताया तो काफ़ी डिटेल में, और आधुनिकता के बारे में भी अच्छे से बताया है। इनकी रचनाओं में गंभीरता और सहन और शालीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसी बात को अगर शालीनता से बताना तो बड़े अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है, शालीनता। इसी कारण हिंदी साहित्य जगत में आचार्य हजारी प्रसाद का महत्वपूर्ण स्थान है, किसी बात को अच्छे से बताने के लिए। आगे देखेंगे हम लोग इनकी भाषा शैली। भाषा इनकी कैसी थी, लेखन में जो इनकी दिखती है। आचार्य हजारी प्रसाद की भाषा शैली बहुत ही सरल, स्पष्टशीलता एवं खड़ी बोली थी। इनकी भाषा में सरलता थी, स्पष्टशीलता थी और खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा में जो सरलता की बात है और स्पष्टता की बात है वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है, दोनों स्पष्ट रूप से दिखता है। इनकी रचनाओं में कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे अशोक के फूल। आपके एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके बाद पुनर्नवा, आलोचन, ये जितने भी हैं ये पहले ऊपर सारे सारे निबंध थे और ये हमारे क्या है, उपन्यास है। हिंदी, इसी प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास, इस प्रकार की एक रचना भी इन्होंने की हुई है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं बॉक्स पे। हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या भर सकते हैं। जैसे इनका लिखेंगे सबसे पहले नाम। नाम मतलब किसके बारे में बात हो रही है, आचार्य हजारी प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। माता, जैसे जन्म इनका 1907 बलिया में, माता का नाम ज्योतिषमती देवी, पिता इन अनमोल, मृत्यु 1979। अब इनकी रचनाओं की बात कर दें, रचनाएं हमारी सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। आपके पेपर में आएगा कि इनका जीवन परिचय लिखें और 3 रचनाएं लिखें, तो आप 3 रचनाएं में आराम से अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता लिख सकते हैं। भाषा शैली इनकी कैसी है, सरल है, स्पष्टशीलता वाली है और खड़ी बोली है। तो देखिए जैसे हमने इतना डिटेल में इसको पूरा पढ़ा हुआ है, यहाँ से लेके पूरा का पूरा डिटेल में जो पढ़ा हुआ है, इसी का जो शॉर्ट टर्म है, छोटा सा रूप है, वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। हमको हर एक चीज़ को छोटे से छोटा टर्म बना करके एक बॉक्स में हमको हर हाल में रखना है। आप इसको रखेंगे तो आपको नंबर जल्दी से वो दे करके आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो वो पूरा अगर पढ़ेगा तो पढ़ता आपको ही पता है कोई भी नहीं है। आप डिटेल में क्या लिखें इतना समय किसी के पास नहीं होगा। ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये बॉक्स। आप इस बॉक्स के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दीजिए और ये देख करके चेक हो जाएंगे। ओके, हम तब तक अभी अभी हमने इसे आचार्य हजारी प्रसाद का पढ़ाया, आगे हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अब 1 बाय 1 आएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।